20 नवंबर 2020 को एक ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं और एक ऐसे युग का निर्माण होने जा रही है जो बड़ा ही हलचल उत्पन्न करने वाला है राशि मंडल में। क्योंकि यह योग कभी कभी बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह योग 20 नवंबर 2020 से 3 अप्रैल 2021 4 माह 10 दिनों के लिए करीब करीब बनेगा। बहुत स्पेशल योग है। इस योग का नाम है नवम पंचम योग, गुरु एवं राहु के द्वारा। क्योंकि गुरुदेव राशि परिवर्तन करके मकर में जैसे जाएंगे, राहु के साथ उनका त्रिकोणात्मक संबंध बनेगा। बहुत स्पेशल राजयोग का निर्माण हो जाएगा गोचर में, और जिसका सीधा प्रभाव 3 राशि 3 लग्न वालों के ऊपर जबरदस्त दिखेगा और 4 राशि 4 लग्न वालों के ऊपर धनदायी प्रभाव दिखेगा। पहले यह तो जान ले कि यह योगायोग है क्या और कैसे बने हैं, इनके अंदर कितनी क्षमता है देने की, यह भी तो जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वह न्यूट्रल है। 2 योग का निर्माण करेंगे गुरुदेव, जिसमें एक योग की चर्चा भी कर रहा हूं। नवम पंचम योग। पंचम का अर्थ होता है बुद्धि। क्योंकि पंचम घर से हम क्या देखते हैं? ज्ञान देखते हैं, विज्ञान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। और 9वें घर, वह तो आपका भाग्य है, धर्म कर्म पूजा पाठ है। यह पंचम और नवम का संबंध राहुदेव और गुरुदेव मिलकर बना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। दोनों का तो सीधा संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी है। राहु देने वाले होते हैं, गुरु तो देते ही हैं। धन कारक है, पुत्र कारक है, विद्या कारक है। जितने भी तरह के सुख सुविधाएं हैं, सब गुरुदेव देना जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह योग बने तो इसमें कौन किसके ऊपर भारी है, यह भी तो जान ले। दोनों की क्षमता बराबर है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि पंचम है, शिक्षामयी दृष्टि है गुरुदेव की राहु के ऊपर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राहुदेव को शिक्षा मिल रहे हैं गुरुदेव की कि आप कुछ ऐसा करें जो लोक कल्याण हो, जो सबके लिए हितकारी हो, अनिष्टकारी ना हो। यही तो गुरु की दृष्टि राहुदेव पर है, और भी पंचम दृष्टि, ज्ञानमयी दृष्टि। तो राहुदेव अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग आपके ऊपर करेंगे, आपको राजयोग देंगे, लाभ देंगे, सफलता दिलाएंगे। यही तेज दृष्टि जो है राहु की, कुछ ऐसे आविष्कार कर देंगे जो हमारे देश समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात तो तय है, बस इस योग की इंतजार है। हमारे पूरे देश में शिक्षा मंडल समान होने लगेंगे जब शिक्षामयी प्रभाव पड़े। लेकिन आर्थिक सामान्य होंगे, इसकी क्या गारंटी है? जब अर्थ के मालिक गुरुदेव ही और भागमयी दृष्टि राहु की उस पर पड़ गई प्रभाव, तो क्या होगा? गुरुदेव के अर्थ को बढ़ाने में राहुदेव व्यवधान उत्पन्न करेंगे, रोकेंगे? नहीं, बल्कि अनायास बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे, जो हमारे राशि मंडल पर और देश पर भी दिखेगा। आर्थिक स्थिति में अनायास बड़े निर्णय जो विकास की ओर हो, जो भाग्योदय कारक हो, क्योंकि भागमय दृष्टि राहु की पड़ गई। दोनों के दृष्टियों में कौन किस पर प्रभाव डाले? तो गुरु की शिक्षामय प्रभाव और राहु की भाग्यमय प्रभाव, यही नवम पंचम योग की धुरी है। इसका प्रभाव आपके राशि मंडल पर अवश्य दिखेगा। जहां शिक्षा और भाग्य, उच्च शिक्षा, आपके बुद्धि, आपके विचार, अचानक निर्णय लेने की क्षमता, सारे के सारे बढ़ते चले जाएंगे। और कभी कभी अचानक आपके मन से, विचारों से ऐसी
विचार निकल जाएंगे जो आपके नाम रोशन भी कर सकते हैं, भाग्योदय कारक है। अब देखते हैं कि राहु देव शुक्र की राशि में बैठे हैं, अपने शनि की मित्र राशि में, राहु शनिवत, तो खुशहाल स्थिति में है वृषभ में, और गुरुदेव शनि की राशि में बैठे हैं और दोनों का नवम पंचम वर्ग, तो राहुदेव अत्यधिक शक्तिशाली ढंग से गुरुदेव पे प्रभाव डालेंगे, क्योंकि दोनों राहु के मित्र राशि में हैं। अब आप गुरु को देखें कि वह कैसे शक्तिशाली ढंग से प्रभाव डालेंगे। गुरुदेव सूर्य के नक्षत्र में है, जो उनका मित्र है, परम मित्र है, और राहुदेव मंगल के नक्षत्र में है, जो गुरुदेव के परम मित्र है। तो फिर गुरुदेव भी अपनी शक्तिशाली ढंग से राहुदेव पे प्रभाव डालेंगे और एक शक्तिशाली नवम पंचम योग का निर्माण होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस नवम पंचम योग का सबसे पहला संकेत आपको दिखेगी। नैसर्गिक कुंडली के धन भाव में राहुदेव बैठे हैं और कर्म स्थान में शनिदेव के साथ गुरुदेव बैठे, कर्मेश के साथ। अब यह नवम पंचम योग आपके धन और कर्म से नैसर्गिक कुंडली में बनी क्या प्रभाव देगा, यह तो आप जान लें। प्रत्येक राशि मंडल वालों के बीच में एक बात स्पष्ट दिखेगी। मेष राशि से लेके मीन राशि तक की बात हो रही है। एक बात स्पष्ट दिखने वाली है कि यह जो नैसर्गिक प्रभाव है आपके जीवन में कर्म से जुड़ी हुई है, बहुत स्पेशल, बड़े उतार चढ़ाव को दिखाने वाले। और इस अवधि में प्रत्येक राशि लग्न वालों के जीवन में कर्म से जुड़े हुए शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखाएंगे। आप इसे देखेंगे, नैसर्गिक प्रभाव तो दिखाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तीनों शब्द को जोड़ दें। जॉब मिलना या जॉब छूटना, प्रमोशन मिलना, ना मिलते मिलते ना मिलना, इंक्रीमेंट मिलते मिलते ना मिलना या मिल जाना। क्योंकि हर एक राशि लग्न पर तो अच्छे योग बनेंगे नहीं, लेकिन प्रभाव तो डालेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात धन से जुड़ी हुई है। प्रत्येक राशि लग्न वालों के जीवन में यह त्रिकोणात्मक प्रभाव अपने डालेंगे। किन्हीं को बड़े धन की प्राप्ति और किन्हीं को अचानक धन हानि का भी योग बनेगा। और इसी अवधि में बड़े बड़े फंसे फंसे धन अनायास प्राप्ति भी होंगे। इसलिए धन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है, 4 माह 10 दिनों के अंदर में निश्चित संपन्न करे। क्या पता आपकी राशि में यह त्रिकोणात्मक प्रभाव आपको धन देने के लिए आया है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। तो आप जरूर इसमें प्रयास करें और धन संबंधित लेन देन में आप सावधानी बरतें, क्योंकि धन कारक गुरुदेव राहु की दृष्टि जब अधिपत्य के अनुसार गलत प्रभाव दिखेगा, वहां धन हानि हो जाएगा, मान हानि हो जाएगा, प्रतिष्ठा की हानि होगी, क्योंकि कर्मस्थान से जुड़ी है। शिक्षा में बाधा होगी, कारकत्व भंग हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुदेव आपके भौतिक सुख सफलताओं को अचानक दिलाएंगे, मिलेंगे। यहां पर गुरु की प्रभाव पड़ रही है, इसलिए राहुदेव अच्छे फल भी देंगे आपको। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के वाले हो जाएंगे और कभी कभी ऐसे कार्य कर डालेंगे जो चमत्कार ही साबित होगा। इस तरह दोनों ग्रह अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करेंगे और यह प्रभाव आपकी राशि पर दिखेगा, जिसमें 3 राशि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली राशि है आपके लिए वृषभ। वृषभ राशि पर ही तो बैठे हैं राहुदेव, और वृषभ राशि पर बैठे हैं तो गुरुदेव की पंचम बुद्धिमय दृष्टि आपके बुद्धि में एक ऐसे ऐसे विचारों के जन्म होंगे। आपके जीवन में एक ऐसी उतार चढ़ाव दिखेंगे जहां आप कुछ ऐसे निर्णय ले बैठेंगे जो आपके लिए बड़े भाग्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि गुरुदेव भाग्य स्थान पर बैठ के भागमयी दृष्टि आपके सर पर डाल रहे हैं, लग्न पर डाल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो भी इस
मस्तक से निकलेगा वह भाग्योदय कारक साबित होगा। आप आजमा के देखेंगे। राहुदेव अनायास उत्पन्न करते हैं कोई ऐसी विचारधारा, इनके अंदर में एक ऐसे ज्ञान का जन्म हो जाता है, इंट्यूशन पावर, दूसरों के मन की बातों को जानना, भूत भविष्य को जानना गुरु की दृष्टि है। तो वह इंट्यूशन पावर आप में सबसे अधिक जन्म ले रहे हैं, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में करेंगे। विकास के लिए आपकी विकास तय है। गुरुदेव और राहुदेव का यह योग आपकी विकास और आपके पिता की विकास निश्चित करेंगे। लेकिन यही भाग्य स्थान है, इसलिए विदेश जाने के अवसर पैदा करेंगे। राहुदेव तो विदेशी ग्रह है, वह तो आपको खींचकर विदेश ले जाएंगे। चाहे घूमने जाए, शिक्षा प्राप्त करने जाए या आप अपने भाग्य को खोलने जाए, दो बातें तो प्रमुख है। भाग्य खोलने, भाग्योदय के लिए विदेश जा रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा का योग बन चुका है। दूसरी राशि आपके लिए बनता है कन्या। कन्या वालों के लिए बड़ा स्पेशल है। राहुदेव आपके भाग्य में उतार चढ़ाव कराने के लिए बैठे हैं, कभी जमीन पर तो कभी आसमान में। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि पंचम, यह आपके भाग्य आपके साथ है। पंचम दृष्टि उच्च शिक्षा को दिखा रहा है, क्योंकि भाग्य उच्च शिक्षा का घर है। इसलिए कन्या वालों के जीवन में शिक्षा से जुड़ी बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई। कुछ ऐसे शिक्षा की शुरुआत हो गई जो आपको जीवन में भाग्योदय कारक साबित होने वाला है। उच्च शिक्षा तो प्राप्ति होंगे ही, पीएचडी करना चाहते हो तो इस अवधि से बढ़िया कोई नहीं है। शिक्षा से जुड़े बड़े कार्य, आपके संतान से जुड़े बड़े कार्य। यदि संतान की सुख नहीं है, अभी तक नहीं हुई है, तो आप आजमावे इस अवधि में। राहुदेव गुरुदेव चमत्कारिक रूप से यह लाभ प्राप्त कराएंगे आपको। जो संतान जन्म लेंगे वह तो भाग्योदय में है ही, उनका भाग्य बलिष्ठ है। इस अवधि में जन्म लिए संतान अपने पिता के लिए भी भाग्य कारक है। जिस दिन जन्म लिए उस दिन से उसके पिता की सोई हुई भाग्य जाग उठेगी। आपके पिता के लिए भाग्योदय कारक समय है, उनके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। शेयर सट्टों से भारी लाभ, सरकार की तरफ से कोई बड़े लाभ की संकेत आपके दिखते हैं। और प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे तो वह भी भाग्योदय कारक। तीसरी राशि कौन सी है? मकर। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 है, परंतु इस अवधि में शनिदेव चुप रहेंगे आपके लिए। यह नवम पंचम योग गुरुदेव के साथ शनिदेव, गुरुदेव शनिदेव को शांत करेंगे। और यह जो नवम पंचम योग बना है, यह लग्न और पंचम से बना है, शिक्षा और शरीर से बना है। तो यह तो स्पष्ट संकेत है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आपके विचारों से कुछ ऐसी निकल उठेंगे जो आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। बाहर जाने के योग प्रबल बनेंगे और आपके पिता का सुख सहयोग आपको मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य संपन्न होंगे जिसमें आपको भारी लाभ, लॉटरी, शेयर सट्टों से लाभ का प्रबल संकेत है। और संतान की सुख प्राप्ति, और आपके अंदर इंट्यूशन पावर काफ़ी बढ़ेंगे। जो भी आप निर्णय लेंगे वह हमेशा सही साबित होगा, चमत्कारी साबित होगा, जो आपको नाम और यश दे जाएगा। ये 3 राशि वाले थे जिनको नवम पंचम योग का बड़े लाभ, उतार चढ़ाव भरी जो भी घटनाएं घटित होगी इसमें, वह प्लानिंग से नहीं होगी, अचानक होगी, लेकिन बड़े रूप में होगी। राहु भी बड़े रूप में देते हैं, गुरु भी बड़े रूप में देते हैं। अब 4 कौन राशि वाले हैं जिनके ऊपर धनदायी प्रभाव है? मेष राशि लग्न, कर्क राशि लग्न, धनु राशि लग्न और मीन राशि लग्न। इसकी प्रमुख बात इसमें धनु और मीन के लिए बनता है कि उनके लग्न और राशि के स्वामी ही गुरुदेव इस नवम पंचम योग में है। इसलिए यह योग
अति बलशाली हो जाता है धन देने के लिए, अनायास अचानक बड़े धन की प्राप्ति। और यह योग आपके किसी न किसी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला हो जाता है। आपको इस अवधि में आजमाना है। ये 4 राशि लग्न वाले, आप अपने फंसे धन, कहीं अटके धन के लिए आप प्रयास करें। नहीं भी प्रयास करते तो अनायास पाएंगे कि अचानक धन आ गए, क्योंकि इस अवधि में लॉटरी से, शेयर सट्टों से, वसीयत से, अचानक कहीं से भी अचानक वर्ड धन प्राप्ति होनी चाहिए। कोई प्लानिंग से धन प्राप्ति नहीं। लोन ले रहे हैं आप, धन की प्राप्ति हो रही, लेकिन यह उसमें सहयोगी नहीं है। लेकिन अचानक जो धन आते हैं उन धन का योग प्रबलता से दिखता है। तो यह आपने देखा कि यह जो त्रिकोणात्मक प्रभाव और यह नवम पंचम योग वृषभ लग्न वृषभ राशि, कन्या लग्न कन्या राशि, मकर लग्न मकर राशि वालों के ऊपर बड़ी प्रबलता से दिखेगी। तो आप इस राशि फल का, इस त्रिकोणात्मक प्रभाव का लाभ उठावें। धन्यवाद।